हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सोनी प्रियंका। मैं एक डॉक्टर हूं और मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच भी हूं। आज का हमारा टॉपिक है फिटनेस एंड हेल्थ। आज यहाँ पे हम लोग सीखेंगे ऐसी 10 हैबिट्स जो हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। अगर आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का ये टॉपिक बहुत स्पेशल है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि वो कौन सी 10 हैबिट्स है जिसे हम लोग 30 दिन अपनाकर अपने हेल्थ को चेंज कर सकते हैं। यह वीडियो आपको बतलाएगा कि वो कौन से हैबिट्स आपको अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने हैं। अगर आपका मोटिव है कि इस वीडियो से बस आपको कुछ जानकारी मिल जाए और आप उस पर अमल नहीं करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि उससे आपको कोई भी फायदा नहीं होने जा रहा है। जब इस पे आप एक्शन लेंगे तभी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। अगर आप इस जाते हुए साल में कुछ नया करना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, आप बदलाव के मूड में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये 10 हैबिट्स बहुत ही सिंपल है बट एट द सेम टाइम ये बहुत पावरफुल है। यदि आप इसे 30 दिन के लिए फॉलो कर सकते हैं तो आप एक कंप्लीट नए इंसान बन सकते हैं। ये एक मैजिक की तरह वर्क कर सकता है। तो जो लोग भी कुछ बदलाव के मूड में हैं वो रेडी हो जाइए और एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए और वो जैसे जैसे मैं वो बताऊंगी आप नोट करते जाइए। तो अब स्टार्ट करते हैं वो 10 हैबिट्स क्या हैं। फर्स्ट हैबिट, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ये हम लोगों ने बचपन से सुना है कि हमें जल्दी उठना चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। लेकिन फिर भी हम लोग जल्दी नहीं उठ पाते हैं। इसका कारण मैंने कई लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो देर से सोते हैं इसलिए वो देर से उठते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा वो देर से सोते क्यों हैं? क्या उन्हें कोई काम होता है? उनका कारण क्या है देर से सोने का? तो अधिकतर लोगों का जवाब ये था कि उन्हें कोई खास काम तो नहीं होता है बट वो मोबाइल देखते देखते इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि समय कैसे बीत गया। वो मोबाइल लेकर बेड पे जाते हैं और जब तक वो थक नहीं जाते हैं, उनकी आंखें दर्द नहीं हो जाती है, तब तक वो मोबाइल देखते रहते हैं और इसमें उनका काफ़ी समय जो है वेस्ट हो जाता है। जो समय उनका सोने का समय था वो मोबाइल देखते देखते ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मोबाइल के यूज को लिमिट करना होगा। सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल का यूज एकदम बंद कर दीजिए। अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है तभी मोबाइल यूज कीजिए, वरना नहीं करना है। और 10 से 11 के बीच में या कोई अपना टाइम फिक्स कीजिए, उस बीच में आपको डेली बेड पे जाना है। आपको सोने के टाइम को वेस्ट नहीं करना है, आपको टाइम पे सोना है। अगर आप टाइम पे सोते हैं तो आप नेचुरली टाइम पे उठेंगे। एक हेल्दी इंसान को 6 to 8 आवर्स की अच्छी क्वालिटी की स्लीप इम्पॉर्टेंट है। 6 to 8 आवर्स मैंने इसलिए कहा कि हर बॉडी डिफरेंट होता है, हर बॉडी की स्लीप की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है। तो किसी के लिए 6 घंटा ही पर्याप्त होता है, किसी के लिए 7 घंटा, किसी के लिए 8 घंटा। तो वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कितना स्लीप आवर जो है वो ठीक है, कितने में आप फ्रेश फील करते हैं। तो आपको सुबह उठना है। कुछ लोग होते हैं जो सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, 8 बजे या 9 बजे उठते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उनको कहा जाए 5 बजे या 6 बजे उठने के लिए तो ये उनके लिए बहुत ही कष्टकारी होता है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग माइनर चेंज करके अपने इस हैबिट को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो एक गोल बना सकते हैं कि इस कमिंग वीक में मैं 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट्स पहले उठूँगा या उठूँगी। जैसे आपका
टाइम उठने का 8 बजे है तो आप 7:45 उठ जाइए 7 डेज के लिए। नेक्स्ट 7 डेज के लिए आप 7:30 उठेंगे। फिर नेक्स्ट 7 डेज के लिए आप 7:15 पे उठेंगे। फिर नेक्स्ट 7 डेज के लिए आप 7 o'clock उठ जाएंगे। तो इस तरह देखेंगे कि इस 30 दिनों में आप 1 घंटा पहले उठना स्टार्ट कर लिए। उस 1 घंटा में करना क्या है, ये हम लोग सीखेंगे सेकेंड हैबिट में। तो हमारा पहला हैबिट था अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। और जो लोग सही समय पे सोते हैं और सही समय पे उठते हैं तो वो एक हेल्दी हैबिट फॉलो कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहती हूँ कि वो एक हेल्दी हैबिट फॉलो कर रहे हैं और उसको वो कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट हैबिट है डेली एक्सरसाइज। हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर डेली नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक कर सकते हैं। अगर हम 5 डेज भी करते हैं तो वो अच्छा है। और अगर 5 डेज नहीं कर पाते हैं तो हमें धीरे धीरे उसे इम्प्रूव करना है। हमें आधे घंटे से 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन जो लोग एकदम एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो थोड़े थोड़े से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको डेली ग्रेजुअली जो है अपना वेकअप टाइम जो है वो इम्प्रूव करना है। 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, और फिर 45 मिनट, फिर 1 घंटा। तो वो जो टाइम हम सेव कर गए हैं उधर, उसको हम लोग यूज कहाँ करने वाले हैं? एक्सरसाइज में। फर्स्ट 7 डेज 15 मिनट्स, आप 15 मिनट्स के लिए टाइम निकालिए। हो सकता है कि 15 मिनट्स ना कर पाए तो आप 5 to 10 मिनट्स एटलीस्ट फर्स्ट 2 मिनट्स ही करें, लेकिन एक्सरसाइज करना है। और जब आप ये डिसाइड कर लेंगे करना है तो जब आप करने जाएंगे 2 मिनट के लिए तो आप 2 मिनट नहीं 5 मिनट 10 मिनट्स कर ही लेंगे आसानी से। बस दिक्कत होती है डिसाइड करने में। और ग्रेजुअली आप 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स ऐसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। और हम एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हैं? एक्सरसाइज हमें अच्छा नहीं लगता है। एक्सरसाइज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग म्यूजिक के साथ कर सकते हैं, हम लोग किसी पार्टनर के साथ कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई पार्टनर ऐसे मिल जाते हैं कि जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं तो कोई अच्छी फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि वॉकिंग, जैसे कि रनिंग, स्विमिंग, डांसिंग, जुम्बा, ये सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। बस बैठे मत रहिए, कुछ कीजिए और धीरे धीरे आपको इसमें अच्छा लगने लगेगा और आपकी ये हैबिट बन जाएगी। नेक्स्ट है, ये हो गया सेकेंड हैबिट। नेक्स्ट है थर्ड हैबिट, वो है टेक एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स डेली। तो आप अचानक तो 10,000 स्टेप्स नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमें डिसाइड करना है कि हमें 10,000 स्टेप्स तक जाना है। उसके लिए करना क्या है? अगर आप स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, वैसे ऐसे स्टेप्स तो हम लोग डेली लेते हैं, बट कॉन्शियसली नहीं ले रहे हैं कि मुझे इतने स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, हमें टारगेट अभी तक फिक्स नहीं किया है, तो हमें स्टार्ट करना है। आप अपने लेवल से देख लीजिए कितने पे आप कंफर्टेबल है। हो सकता है आपको लगे कि मैं 3,000 कर सकती हूँ तो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं मैं 5,000 कर सकती हूँ, वहाँ से स्टार्ट करें। तो आप जहाँ तक कंफर्टेबल है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और डेली उसको 500 या 1,000 ऐसे बढ़ाइए और 30 डेज के लास्ट में उसे 10,000 तक उसे लेकर जाइए। और ये कैसे 10,000, आपको लगता है 10,000 कैसे होगा? आपको ये बहुत बड़ा नंबर लगता है, लेकिन जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। आप जब भी फ़ोन पे बात करते हैं, किसी का कॉल आया तो आप फ़ोन लेकर चले जाइए बाहर, रूम में बैठ के बात मत कीजिए, आप वॉक एंड टॉक ये कीजिए और आपका स्टेप्स कैसे कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सुबह वॉकिंग पे जा सकते हैं, किसी फ्रेंड के साथ वॉक कर सकते हैं और ये काउंट करने के लिए आप स्मार्ट वॉच या फिर मोबाइल फ़ोन का यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत से ऐप होते हैं जो आपके स्टेप्स काउंट में हेल्प करते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं।
और उस समय आप कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई ऑडियो बुक सुन सकते हैं। तो आप ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपका टाइम कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा और आपका स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था 3 स्टेप्स। पहला था अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, सेकेंड था डेली एक्सरसाइज एंड थर्ड था 10,000 स्टेप्स। अब आते हैं 4th हैबिट के बारे में, वो है टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर डेली। पानी तो हम लोग सभी पीते हैं, लेकिन कितना पीना चाहिए हमें मालूम नहीं है। तो एक हेल्दी पर्सन को 20 kg पर लीटर वाटर डेली पीना चाहिए। अगर आपका वेट 20 kg है तो आपको 1 लीटर पानी पीना है। सपोज दैट आपका वेट है 60 kg, तो आपका जो वाटर का रिक्वायरमेंट है वो है 3 लीटर। आपको 3 लीटर पानी पीना है। और ये जो है फिक्स नहीं है, हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, अगर टेम्परेचर कम है तो थोड़ा सा घटा सकते हैं। आपकी फिजिकल एक्टिविटी के पे भी डिपेंड करता है। अगर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो हम बढ़ाएंगे, कम है तो थोड़ा सा घटा भी सकते हैं। तो थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, बट एक एवरेज रिक्वायरमेंट जो है वो यही है। तो आप क्या कर सकते हैं, घर में तो है तो हम पानी पी लेते हैं, लेकिन जब हम काम पे निकलते हैं तो हम पानी नहीं लेते हैं। मैक्सिमम लोग पानी लेकर नहीं जाते हैं। तो ये हैबिट इम्प्रूव करना है आपको। आप सुबह जब उठते हैं तो आपका जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपका रिक्वायरमेंट 3 लीटर है, तो आप 1 लीटर का 3 बॉटल जो है वो आप फिल कर लीजिए। और जब आप बाहर निकलते हैं तो कितनी देर आपको बाहर रहना है उसके अनुसार 1 या 2 बॉटल साथ में रख लीजिए और अपना वाटर इनटेक जो है वो मेंटेन रखिए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग वाटर इनटेक अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये छोटी सी हैबिट है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट ये आपका जो हेल्थ है उसको वो इम्प्रूव कर लेगा। अब क्या करना है, हम जल्दी उठ गए, एक्सरसाइज भी कर लिया, हमने वाटर इनटेक भी सही कर लिया। अब आता है हमारा प्लेट, हमारा फूड। हमें अपने फूड को बैलेंस करना है। तो 4th पॉइंट इसी के बारे में है, टेक बैलेंस्ड फूड एंड ईट एट रेगुलर इंटरवल्स। हमें एक बैलेंस खाना खाना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करता है। अगर आपको नहीं पता है कि बैलेंस प्लेट कैसे बनाते हैं, बैलेंस डाइट कैसे लेते हैं, तो इसके लिए मेरा वीडियो है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट। आप वो देख लीजिए और वहाँ आप सीख सकते हैं कि बैलेंस प्लेट क्या होता है। तो आपको बैलेंस प्लेट लेना है। आपको कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट आपका हेल्दी होना चाहिए, वो प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए और वो बहुत हेवी नहीं होना चाहिए, इतना हेवी नहीं कि आपको काम करने की इच्छा ही नहीं हो। तो थोड़ा लाइट भी होना चाहिए और वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। फिर आपका लंच भी स्किप ना करें, लंच भी आपका बैलेंस होना चाहिए। फिर आती है इम्पॉर्टेंट मील जो होता है डिनर। अक्सर हम लोग डिनर जो है वो लेट करते हैं और यही कारण होता है कि ओवर वेट होना, ओबेसिटी होना। इसकी एक मेन जो वजह है वो है लेट ईटिंग। अगर हम लेट डिनर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वो मोटापे का कारण बनता है। तो आपको 8 o'clock से पहले अपना डिनर ले लेना है और डिनर भी लाइट होना चाहिए। आप लंच में थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं कंपैरेटिवली, अगर कौन सा जो मील है आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, तीनों में ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं, लेकिन मेन जो होगा वो लंच होगा। मॉर्निंग भी थोड़ा लाइट होगा और डिनर सबसे लाइट होगा। तो ये आपको करना है और आपको कोई भी मील स्किप नहीं करना है। आपको अपने बॉडी का जो सिग्नल्स होता है, जब हमें भूख लगती है उस समय खाना लेना है, बिना भूख के नहीं खाना है। अननेसेसरी बिटवीन मील्स मंचिंग करने से बचे। ये था आपका 4था पॉइंट। जब हम खाने की बात हो ही रही है तो 5वां पॉइंट जो है हमारा उसी से रिलेटेड है और वो है अवॉइड जंक फूड्स। सॉरी, ये 6ठा पॉइंट था ये 6ठा पॉइंट है, अवॉइड जंक फूड्स।
हमें जंक फूड को अवॉइड करना है, तभी हमारी ईटिंग हैबिट अच्छी हो सकती है। जंक फूड सबको पता है कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो बस आप 30 दिनों तक जंक फूड को एकदम स्टॉप करें। अगर स्टॉप नहीं कर सकते हैं तो कम कर दें। आपको स्वीट्स अवॉइड करना है, आपको पैकेज एंड प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना है, आपको कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करना है। ऐसे फूड जिसमें एम्प्टी कैलोरीज होती हैं उन्हें अवॉइड करना है। ये एम्प्टी कैलोरीज क्या है? वैसे फूड जिसमें सिर्फ कैलोरी होती है और न्यूट्रिशन कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है, वो एम्प्टी कैलोरीज कहलाती हैं और वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं और वही मोटापे का कारण भी है। तो हमें जंक फूड अवॉइड करना है। अब है हमने फूड को बैलेंस कर लिया है, अब है कुछ हम अपनी नॉलेज बढ़ा लें। उसके लिए क्या करना है? अगर हमें हेल्थ की नॉलेज होगी तभी हमारा हेल्थ इम्प्रूव होता है। तो हमें इस 30 डेज में 30 मिनट्स निकालना है अपने हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए। उसके लिए हम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से संबंधित बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास बुक्स नहीं है या बुक्स का टाइम नहीं है तो फिर हम लोग ऑडियो बुक्स, आजकल काफ़ी ऑडियो बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, वो सुन सकते हैं। फिर आजकल मोबाइल का ज़माना है, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप यूट्यूब पे जाके बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं जो जिसमें हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में काफ़ी जानकारियाँ हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आपको स्पेसिफिक किस चीज़ की जानकारी चाहिए, आप वो सर्च कर सकते हैं। तो आप 30 डेज में 30 मिनट्स अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए दीजिए। अब हमने कुछ जानकारी ले ली, अब है जो 8वां हैबिट है वो है बी पॉजिटिव एंड बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव। मतलब कि हमारी जो नेचर होता है, हमारा ह्यूमन का जो नेचर होता है वो कंप्लेन करने का नेचर, या इस चीज़ पे हमारा दिमाग ज़्यादा जाता है जो चीज़ हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उस पर हम लोग फोकस नहीं कर पाते। ये हैबिट जो है हमें चेंज करनी है और हमें हर उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना है जो हमारे पास है। इससे हमारा स्ट्रेस जो है वो कम होता है, हमें अच्छा फील होता है, हमारी हैप्पीनेस जो है वो बढ़ जाती है। बच्चों की एक अच्छी पोएम है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसमें हम इस पोएम में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग डेली ये पोएम के माध्यम से हम गॉड के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। तो वो पोएम है थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड फॉर वर्ल्ड सो स्वीट। मतलब ये जो इतनी प्यारी दुनिया है उसके लिए हम भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू गॉड फॉर फूड वी ईट। जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं उसके लिए हम भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू गॉड फॉर बर्ड्स दैट सिंग। मतलब हमारे आसपास जो चिड़िया चहचहा रही है, गाना गा रही है, या और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हो गई, उसके लिए भी हम लोग जो है अपने गॉड को थैंक यू बोल रहे हैं। देन है थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। एंड बाकी चीज़ें जो भी हमारे पास है वो उस गॉड की वजह से हैं, तो उनको हमें थैंक यू बोलना चाहिए। तो लास्ट में हम लोग बोलते हैं थैंक यू गॉड एवरीथिंग। ये पोएम मुझे बहुत अच्छी लगती है और आप इसे कहीं लिख कर चिपका लीजिए जहाँ आपको डेली ये दिखती रहे, और दिन में कुछ समय निकाल के उसे एक बार रिपीट कर लीजिए और मन से अपने भगवान को थैंक यू बोलिए। ये एक हेल्दी हैबिट जब डेवलप कीजिएगा तो आपको लगेगा कि आपको वो चीज़ें दिखने लगेंगी जो आपके लाइफ में हैं। अभी वो चीज़ हमें दिखती नहीं है, लेकिन जब ये आप डेली बोलना स्टार्ट करेंगे, डेली सोचना स्टार्ट करेंगे, वो चीज़ें आपको दिखेंगी। तो ये टॉपिक था हमारा बी पॉजिटिव एंड बी थैंकफुल। अब 9th पॉइंट है हमारा मेडिटेशन। हमें कुछ समय मेडिटेशन के लिए भी निकालना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 2 मिनट से, 5 मिनट से, एंड देन ग्रेजुअली उसको बढ़ा सकते हैं। हमें करना क्या है? हमें एक शांत जगह पे बैठ जाना है। आप या तो छत पे बैठ सकते हैं या फिर गार्डन में बैठ सकते हैं।
हमें क्रॉस लेग बैठना है, अपने बैक को स्ट्रेट कर देना है, आंखें बंद कर लेनी है और अपने ब्रीदिंग पर फोकस करना है। जब हम ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि हमें खाना बनाना है, जैसे कि हमें ऑफिस जाना है, जैसे कि हमें पढ़ाई करनी है, जैसे कि बच्चों को तैयार करना है। तो वो चीज़ें नेचुरली आएंगी, आने दीजिए। बस हमको क्या करना है, उस चीज़ों को हटाना है, फिर ब्रीदिंग पे फोकस करना है। वो चीज़ें फिर आएंगी, फिर अपना फोकस फिर से ब्रीदिंग पे लाना है। और ये प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका जो ब्रीदिंग पे फोकस जो है वो उसका टाइम जो है वो बढ़ते जाएगा। और अननेसेसरी जो चीज़ें आ रही है वो चीज़ का जो आने की फ्रीक्वेंसी है वो कम जाएगी। इसका सेकेंड मेथड भी है। सेकेंड मेथड में है कि आप साउंड पे फोकस कर सकते हैं। जो आसपास आपकी साउंड है उस पर आप फोकस कीजिए। आप शांत जगह पर जब बैठते हैं तो कुछ ना कुछ साउंड होते हैं जिस पे हम लोग फोकस कर सकते हैं इससे। और हम जब सुनेंगे तो कभी चिड़ियों की आवाज़, कभी पत्तों की आवाज़, कभी कहीं दूर से किसी गाड़ी की आवाज़ या कुछ ऐसे साउंड हम नोटिस करते हैं, जो हम ध्यान देते हैं, जो हम अवेयर होते हैं कि यहाँ कोई साउंड है। तो इससे भी हमारा कंसंट्रेशन पावर जो है वो बढ़ता है। अगर आप ये दोनों भी नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करना है, हमें प्राणायाम करना है। वो तो हम लोग सब कर सकते हैं। तो प्राणायाम कीजिए और एक हेल्दी और फिट माइंड भी डेवलप कीजिए। फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये हमें करना है। अब है नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो कि लास्ट पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली। अब आप कहेंगे मैं तो फैमिली के साथ ही रहता हूँ या रहती हूँ, तो उसमें मैं तो टाइम स्पेंड करता ही हूँ या करती ही हूँ। तो हमें क्या करना है, क्वालिटी टाइम। मैंने कहा क्वालिटी टाइम। आप सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहिए, आप मेंटली भी वहाँ प्रेजेंट रहिए। अपने फैमिली से बात कीजिए, इससे आपका मूड अच्छा होगा, आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। जब आपका रिलेशनशिप और मूड अच्छा होता है तो आपका हेल्थ भी अच्छा होता है। हम क्या करते हैं, हम बहुत बिजी होते हैं और जब हम घर लौटते हैं तो भी हम बिजी ही रहते हैं। और बिजी नहीं रहते हैं तो फिर मोबाइल लेके अननेसेसरी मोबाइल जो है वो हम यूज करते हैं और घर में कौन है नहीं है वो उस पर ध्यान हमारा नहीं जाता है। और सब लोग ऐसे ही करते हैं, आजकल बच्चे भी मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो हमें मोबाइल को साइड में रखना है और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। हम डिनर जो है वो साथ में कर सकते हैं, हम कुछ हेल्दी टॉक कर सकते हैं, हम दिन भर का एक्सपीरियंस बच्चों से पूछ सकते हैं कि उनके स्कूल में क्या हुआ या ऐसी कोई चीज़ें वो कर सकते हैं। तो हमें अपने फैमिली में टाइम जो है वो देना चाहिए और इसी से हमारा जो है हैप्पीनेस जो है वो बढ़ता है और नेचुरली हमारा हेल्थ भी इम्प्रूव होता है। तो हमने आज बहुत सारी बातें सीखी। अब जल्दी से इस वीडियो को फिर समराइज कर लेते हैं। पहला स्टेप था अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सेकंड था डेली एक्सरसाइज। थर्ड था 10,000 स्टेप्स। फोर्थ था बैलेंस्ड डाइट एट रेगुलर इंटरवल्स। फिफ्थ था अवॉइड जंक फूड्स। एक चीज़ छूट गया है, वाटर इंटेक। हमें वाटर इंटेक भी सही रखना है। फिर आता है बुक्स। हमें हेल्दी बुक्स जो हेल्थ से रिलेटेड हो, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, जो हमारी नॉलेज को बढ़ाए, उसे पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। अब आता है उसके बाद बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव। फिर आता है मेडिटेशन और प्राणायाम। और लास्टली स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली। आप इन सारी बातों को एक पेपर में लिख लीजिए और आप जहाँ आपकी नज़र पड़ती है वहाँ सामने चिपका लीजिए और इसे फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। आप 10 हैबिट्स में से सभी फॉलो कर सकते हैं। अगर सभी फॉलो नहीं कर सकते हैं तो आप इसमें से पिक कर लीजिए
9 हैबिट्स, 8 हैबिट्स, 7 हैबिट्स, 2 हैबिट्स, 3 हैबिट्स, जिसको जैसा आपको पिक करना है आप पिक करके और वो अप्लाई कर सकते हैं 30 डेज के लिए। अगर इसमें से आप कोई भी हैबिट फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए, और इसमें से कौन सी हैबिट आप फॉलो करने जा रहे हैं वो मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के। और आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। देखते हैं कितना आया है भैया कि नहीं।